नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रेलवे मंचमैन अंकुश। दोस्तों स्वागत है एक नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रेलवे ग्रुप डी 2025 की जो 22,000 वैकेंसी आई थी उसके टोटल फॉर्म के डाटा के बारे में कि टोटल किस जोन से किस कैटेगरी से कितने फॉर्म फिल हुए हैं, क्योंकि रेलवे ने ऑफिशियली इसका डाटा अनाउंस कर दिया है और टोटल फॉर्म जो है सभी जोन के मिलाकर 52 लाख कुछ फॉर्म भरे गए हैं, जो कि पिछले साल की तुलना में सीधे सीधे आधे हो गए हैं। तो कैटेगरी वाइज जानेंगे कि कितने फॉर्म किस जोन से किस कैटेगरी से भरे गए हैं। ये आप डायरेक्ट टेलीग्राम से भी देख सकते हैं, लेकिन हम इसका एनालिसिस करेंगे सबसे कम फॉर्म कहाँ से भरे गए हैं, सबसे ज़्यादा फॉर्म कहाँ से भरे गए हैं। इसके अलावा क्या इससे जो है फॉर्म कम भरे जाने से क्या कंपटीशन कम हो जाएगा, क्या इस बार की कट ऑफ कम जाएगी, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो सारी चीज़ें समझते हैं, लेकिन सबसे पहले समझते हैं कि टोटल किस जोन से किस कैटेगरी से कितने फॉर्म भरे गए हैं। इसके बाद बात करेंगे कि कंपटीशन पे इस पर क्या फ़र्क पड़ सकता है। देखिए, ये है वो ऑफिशियल नोटिस जो कि रेलवे की तरफ से आया है आज, यानी कि 25 अगस्त 2026 को ये आया है। यहाँ पे टोटल जो फॉर्म है यहाँ पे देख सकते हैं आप कैटेगरी वाइज कुल जो फॉर्म भरे गए हैं वो भरे हैं 52,39,760 फॉर्म। कैटेगरी वाइज अलग अलग देख सकते हैं, यूआर की, एससी की, एसटी की, ओबीसी के और ईडब्ल्यूएस के, इनके टोटल फॉर्म। वही एक्स सर्विसमैन के, पीडब्ल्यूबीडी यानी कि दिव्यांग जो कैंडिडेट हैं और जो एक्ट अप्रेंटिस वाले सीसीएए वाले कैंडिडेट हैं। जोन वाइज अलग अलग है, अहमदाबाद, अजमेर, बेंगलोर, भोपाल, भुवनेश्वर, बिलासपुर, चंडीगढ़, चेन्नई, गोरखपुर, गुवाहाटी, कोलकाता, मुंबई, पटना, प्रयागराज, रांची और ये सिकंदराबाद। और अगर टोटल फॉर्म की बात करें कि अहमदाबाद जोन से कितने भरे गए हैं, तो इस तरह से आपके सामने यहाँ पे लिखा हुआ नजर आ जाएगा, जिसमें सबसे कम जो फॉर्म है वो 1,21,000 भुवनेश्वर जोन से भरे गए हैं और उसके बाद बेंगलोर जोन से भरे गए हैं। उसके बाद अगर बात करें तो 1,69,000 रांची जोन से भरे गए हैं, फिर 1,80,000 पटना जोन से भरे गए हैं। इसी प्रकार से अगर हम सीक्वेंस में चलें तो अगला जो नंबर है वो आएगा 2,38,000 फॉर्म जो कि अजमेर जोन से भरे गए हैं, 2,34,000 फॉर्म भोपाल जोन से भरे गए हैं, 2,48,000 बिलासपुर से भरे गए हैं। वहीं अगर सबसे ज़्यादा फॉर्म की बात करें तो यहाँ पे 6,40,000 फॉर्म चंडीगढ़ जोन से भरे गए हैं, जो कि सबसे ज़्यादा संख्या हमको दिखाई दे रही है। इसके बाद दूसरे नंबर पे अगर सबसे ज़्यादा फॉर्म की बात करें तो 5,32,000 मुंबई जोन से, जो सेंट्रल रेलवे मुंबई है। इसके बाद 5,23,000 गुवाहाटी जोन से फॉर्म भरे गए हैं। इसके बाद 4,54,000 फॉर्म सिकंदराबाद जोन से भरे गए हैं। बाकी के कुछ जोन हैं जो बीच में इसके आते हैं, जैसे कि अहमदाबाद से 3,18,000। इसी प्रकार से फिर 3 लाख की संख्या शुरू हो जाएगी। तो इस तरह से जो है फॉर्म आप देख सकते हैं कैटेगरी वाइज। यूआर के टोटल 10 लाख कुछ फॉर्म भरे गए हैं, एससी के टोटल इतने भरे गए हैं और वहीं एसटी के इतने भरे गए हैं, ओबीसी के इतने भरे गए हैं और ईडब्ल्यूएस के 2,72,455 भरे गए हैं और ईडब्ल्यूएस के सबसे कम और ओबीसी के सबसे ज़्यादा 20,34,000 भरे गए हैं। वही एक्स सर्विसमैन के इस तरह से भरे गए हैं, इसमें कैटेगरी वाइज भी अलग अलग बटे रहेंगे। और पीडब्ल्यूबीडी कैटेगरी के टोटल 49,388 और एक्ट अप्रेंटिस वालों के 1,70,165 फॉर्म टोटल भरे गए हैं। तो इस तरह से फॉर्म का डाटा है, आप कैटेगरी वाइज अलग अलग देख सकते हैं कि अहमदाबाद में ईआर में इतने, एससी में इतने, एसटी में इतने, ओबीसी में इतने और ईडब्ल्यूएस में इतने, एक्स सर्विसमैन इतने हैं, पीडब्ल्यूबीडी इतने हैं और सीसीए वाले इतने हैं। अलग अलग जोन वाइज आप ये देख सकते हैं। और इसकी जो मैंने इमेज है या पीडीएफ वो मैंने टेलीग्राम ग्रुप पे डाल दी है। तो टेलीग्राम ग्रुप की जो लिंक है वो आपको मिल जाएगी या तो चैनल के बायो में या फिर डिस्क्रिप्शन में जाके आप चैनल को ज्वाइन करके और वहाँ से पूरा का पूरा डाटा ये देख सकते हैं। तो ओवरऑल इतने जो है फॉर्म भरे गए हैं। तो दोस्तों ये था पूरा का पूरा फॉर्म का डाटा, आपने देख लिया होगा कहाँ पे कम कंपटीशन है, कहाँ पे ज़्यादा कंपटीशन है, आप देख सकते हैं। लेकिन बात यह है कि अगर बात करें कि कंपटीशन इससे कम हो जाएगा फॉर्म कम भरे जाने से, तो देखो ये है कि जो भी पढ़ने वाले स्टूडेंट होते हैं वो फॉर्म भरते हैं, लेकिन जो नहीं पढ़ने वाले कैंडिडेट होते हैं वो कम फॉर्म भरते हैं। इस बार ज़्यादा फॉर्म भरे जाने का, कम फॉर्म भरे जाने का कारण, मुख्य कारण तो एक यही है कि पिछली बार जो है एज ज़्यादा दी थी, 18 से 36 साल दी गई थी नॉर्मली। तो इस वजह से जो 3 साल का कोरोना के वजह से एक्स्ट्रा दिया गया था एज में रिलैक्सेशन, वो नहीं मिल पाया है। तो ऐसे कैंडिडेट ने फॉर्म नहीं भरा है जिनकी एज हो गई है, मतलब कि जो पढ़ाई नहीं करते हैं या फिर बहुत ही कम कैंडिडेट पढ़ाई करते हैं, इस वजह से कम फॉर्म भरे गए हैं। बाकी पढ़ाई करने वाले जो कैंडिडेट हैं वो बराबर फॉर्म भरते हैं। हाँ, कट ऑफ में ऐसा हो सकता है कि किसी जोन की कट ऑफ इस बार ज़्यादा जाएगी, किसी की कम जाएगी, जिसकी अभी कम गई है उसकी ज़्यादा जाएगी, ऐसा कुछ हो सकता है। लेकिन ये मान के बिल्कुल नहीं चलना कि इस बार की जो कट ऑफ है या फिर कंपटीशन है वो कम रहेगा। बाकी एग्ज़ाम के लेवल के हिसाब से ही कट ऑफ जाती है। तो ये भी नहीं है कि जो कट ऑफ है वो 80 ही जाएगी या 75 ही जाएगी।
तो इस बार जो भी लेवल आया होगा, जैसा कि कैंडिडेट के द्वारा बताया जा रहा है, तो नॉर्मली लेवल आया है जैसा कि पिछली बार आया था। पिछली बार करंट अफेयर थोड़ी हार्ड आई थी, तो इस बार जो है मैथ थोड़ी कैलकुलेटिव पूछ ली गई है। तो रहता वही है, बाकी एनालिसिस करेंगे जब 2025 का एग्ज़ाम आज ही कंप्लीट हुआ है, तो इसकी जो आंसर की है वो 7 से 8 दिन में आ जाएगी। तो उसके बाद एनालिसिस करेंगे कि कैसा लेवल रहा था और किस तरीके का जो है कंपटीशन कहाँ पे चला है, इसकी एनालिसिस करके बाकी की चीज़ें बाद में पता चलेंगी। तो इस चीज़ से कंपटीशन बिल्कुल कम नहीं होने वाला है। बाकी ये डाटा था और छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना और चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। चलिए फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।